हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो हर इंडियन के लिए है, क्योंकि आज के दौर में बच्चा छोटा हो या बड़ा हो या जवान हो, बिजनेसमैन हो, मजदूर हो, कोई किसी भी तरह का आदमी हो, सबके जो है बैंक में अकाउंट है। आपका खाता किसी भी बैंक में है, वो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है या किसी भी तरह का कोई भी बैंक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आरबीआई ने जो है एक गाइडलाइन जारी की थी पिछले साल 2024 में। जिन लोगों को उस गाइडलाइन का पता चल गया था उन्होंने उस चीज का ध्यान रखा और अपने अकाउंट को मेंटेन किया, लेकिन कुछ हमारे भाइयों को उस गाइडलाइन का पता नहीं चला था तो उन्होंने अपना अकाउंट मेंटेन नहीं किया। अब जो आरबीआई है 2025 में किन किन लोगों के बैंक अकाउंट में जमा राशि को जब्त कर सकता है, जब्त करके अपने अकाउंट में मंगा सकता है, वही सब मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। यदि आपने अभी तक, क्योंकि फिलहाल तो गाइडलाइन की जो डेट थी वो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए थी। आरबीआई ने 1 जनवरी 2024 में एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें कहा था कि जो भी अकाउंट होल्डर, जिनके भी अकाउंट किसी भी बैंक में है, उनके अकाउंट में यदि ये 4 कमियां पाई जाती है, इन 4 कमियों में से कोई भी एक कमी पाई जाती है तो उन अकाउंट का पैसा जो है जब्त कर लिया जाएगा और वो आरबीआई अपने खाते में ले लेगा। फिलहाल तो आरबीआई ने ऐसा किसी में अभी तक नहीं किया है। यदि अब भी आपका कोई इस तरह का अकाउंट है तो आप उसे जो है, मैं 4 कमी बता रहा हूं, अगर आपके अकाउंट में ये कमी है तो आप उन्हें जल्द से जल्द दूर कर लें। हो सकता है कि जो है डेट एक्सटेंड होकर 31 मार्च तक हो जाए और उसमें आपको छूट मिल जाए। तो इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूं ऐसी कौन सी 4 कमी है, यदि वे कमी पाई जाती हैं तो उनका पैसा जो है जब्त हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के संबंध में या किसी भी टॉपिक के संबंध में लीगल और बेसिक जानकारी की वीडियो हम अपने चैनल पे बना के अपलोड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन सर्च कर करके थक गए हैं और आपको उसका सही जवाब नहीं मिल रहा है, आप हमारी वीडियो पे कमेंट्स करिए। हम उस टॉपिक पे बहुत ही पूरी रिसर्च के साथ वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आरबीआई ने 1 जनवरी 2024 में एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में ये कहा था कि जिन अकाउंट होल्डरों के खाते में ये 4 कमियां, इन 4 कमियों में से कोई भी एक कमी पाई जाएगी तो उनका पैसा जब्त कर लिया जाएगा और उनका अकाउंट जो है क्लोज कर दिया जाएगा और सारा पैसा आरबीआई अपने अकाउंट में मंगा लेगा उस बैंक से, जिस भी बैंक में होंगे। तो वे कौन कौन सी 4 कमियां हैं वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। और दिसंबर 2024 में फिर आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके बैंकों से डाटा मांगा है। अब 1 जनवरी से किन किन लोगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं, मतलब उनका पैसा जो है जब्त आरबीआई कर सकता है। नंबर 1 जो है, यदि आपका खाता किसी भी बैंक में है, वो प्राइवेट है या सरकारी बैंक है, और उसमें आपने 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी ट्रांजैक्शन किसी प्रकार का नहीं किया है। ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई लेन देन किसी प्रकार का नहीं किया है और आपने ना अपने खाते में कोई राशि डेबिट की है ना ही कोई राशि क्रेडिट की है, तो वो जो अकाउंट है उन अकाउंट को आरबीआई बंद मान लेगी और उनका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर बैंक से करा सकती है। तो इसलिए यदि आपका भी कोई इस तरह का अकाउंट है, बहुत से लोगों के जो है 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट होते हैं और वे अपने अकाउंट में कोई भी 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट होते हैं और वे अपने अकाउंट में कोई भी लेन देन ट्रांजेक्शन नहीं करते या किसी एक अकाउंट को चलाते हैं और 2-3 अकाउंट उनके इसी तरह पड़े रहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खास है जो आपके अकाउंट एक्स्ट्रा हैं, या तो आप उन्हें कंटिन्यू चलाइए, और यदि आपको उन अकाउंट की जरूरत नहीं है तो उन अकाउंट को अपने बैंक में जाके उनमें क्लोज करा दीजिए। नहीं तो उस पैसे में आपके अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हो, 10,000 पड़े हो, 20,000 हो, उन्हें आरबीआई जब्त कर सकता है और एक बार जब्त हो गए तो वापसी लेना सरकार से बड़ी मुसीबत का काम है। अब नंबर 1 तो आप समझिए। नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों के लिए सर्कुलर है जिनका जो है कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट है। कॉमर्शियल यानी शहरी बैंकों में जिनके अकाउंट है, और दूसरे तरह के होते हैं ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंकों पे ये जो 4 कंडीशन है ये लागू नहीं होगी। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, अब दूसरी कंडीशन बता रहा हूं। दूसरी कंडीशन ये है, यदि आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या कोई सा भी अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है। फ्रीज जब होता है, यदि आपके अकाउंट पे कोई एक्टिविटीज जो है इलीगल पाई जाती है, किसी भी कंडीशन में
आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज का मतलब होता है उसे वहां से जाम कर दिया गया है, बैन कर दिया, उसमें ना कोई लेन देन हो सकता है, ना उसमें कोई राशि आ सकती है, ना कोई राशि जा सकती है। आपके अकाउंट में लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गई या कोई भी रीजन हुआ, सरकार ने बैन करा दिया, कोई केस हो गया, कोई मामला फंस गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब फ्रीज होने के बाद जिस अकाउंट होल्डर का अकाउंट फ्रीज होता है तो उसे बैंक में एप्लीकेशन दे के रीजन बताना पड़ता है कि भाई मेरा अकाउंट में ये एंट्री इस तरह नहीं इस तरह आई है, ये गलती से हो गया है, मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दो। तो यदि आपने अनफ्रीज करा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपका अकाउंट को फ्रीज हुए 1 साल की अवधि बीत गई है और 1 साल की अवधि के बीच में आपने बैंक से कोई संपर्क नहीं किया है किसी भी तरह का और अपना अकाउंट अनफ्रीज नहीं कराया गया है, तो आपके अकाउंट में जितनी भी राशि होगी वो 1,000 हो या 1,00,000 हो या 10 लाख करोड़, चाहे जो भी राशि हो, उसे आरबीआई जब्त कर लेगा और अपने अकाउंट में मंगा लेगा। तो नंबर 2 बात ये हो गई। अब नंबर 3 बात मैं आपको बताता हूं। इस तरह के अकाउंट जो संदिग्ध है, सस्पिशियस है, किसी भी नजर से अगर कोई अकाउंट संदिग्ध पाया जाता है, यानी कि किसी अकाउंट में मान लो क्रेडिट एंट्री हो रही है, यानी पैसा जमा हो रहा है, 1 साल से लगातार पैसा जमा हो रहा है, या लिमिट से ज्यादा पैसा जमा हो रहा है, या ज्यादा से ज्यादा एंट्री हो गई, किसी भी तरह से सस्पिशियस अगर कोई अकाउंट है और उसमें से डेबिट नहीं हो रहा है, कोई पैसा उसमें से नहीं निकाला गया है, सारा का सारा पैसा उसी अकाउंट में पड़ा गया है, तो इस तरह के अकाउंट की भी राशि आरबीआई जब्त कर सकता है। बैंक को ऑर्डर दे देगा इन तरह के अकाउंट को जब्त कर लीजिए और जब्त करके ये राशि आरबीआई के अकाउंट में भेज दीजिए। अब नंबर 4 कंडीशन क्या होती है? नंबर 4 और आखिरी कंडीशन, आपका बैंक में अकाउंट है और बैंक अकाउंट में आपका डाटा मिसमैच है। डाटा मिसमैच मतलब ये है किसी के आधार कार्ड में नाम कुछ है और बैंक अकाउंट में नाम कुछ है, पैन कार्ड में नाम कुछ और है और बैंक अकाउंट में नाम कुछ और है, और वो डाटा मिसमैच पिछले 1 साल से आपने अकाउंट अपना सही नहीं कराया है, केवाईसी नहीं कराई है, आधार कार्ड अपना सही नहीं कराया, अकाउंट की एंट्री नहीं कराई सही है, तो इस तरह के अकाउंट में भी जो भी राशि पड़ी हुई है उन सब राशि को मिसमैच डाटा होने की वजह से आरबीआई उन अकाउंट को बंद कर देगा और उनमें जो भी राशि पड़ी है सारी की सारी अपने अकाउंट में जमा करा लेगा। तो ये चीज, ये जो गाइडलाइन, ये जो सर्कुलर आरबीआई ने जारी किया था, पिछले साल 1 जनवरी 2024 में जारी किया था और फिर दिसंबर 2024 में फिर सर्कुलर जारी करके इस तरह के डाटा, इस तरह के खातों की जानकारी आरबीआई ने बैंकों से मांगी है। लेकिन यदि आपके भी कोई इस तरह का खाता आपका पिछले 1 साल से डीएक्टिव पड़ा है, कोई लेन देन या नहीं हो रहा, इनमें से 4 में से कोई भी कमी पाई जाती है, तो फिर भी मेरी आपको सजेशन ये होगा कि आप अपने अकाउंट की देखभाल करें और उसे जो है उसकी ये कमी दूर कर ले। हो सकता है कि ये तिथि बढ़ के मार्च तक पहुंच जाए तो ये कमी ना मानी जाए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और इस तरह के टॉपिक पे यदि आपका कोई भी कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें वीडियो पे कमेंट करिए। उस टॉपिक पे रिसर्च के साथ हम वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और नई नई जानकारी हासिल करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं।